चलिए आज पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। क्लास 11 एंड 12 का हिंदी और इंग्लिश व्याकरण, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण सेम होता है। क्लास आर्ट्स और साइंस, यहाँ देखिए क्लास 6 to 12 ऐसे सब क्लास के लिए लाभदायक है। देखिए साइंस और आर्ट्स का हिंदी और इंग्लिश ग्रामर दोनों का सेम ही होता है। अभी जो सिलेबस कवर कर रहे हैं आर्ट्स वाले विद्यार्थी के लिए और साइंस वाले विद्यार्थी के लिए, दोनों के लिए सामान्य है। सबसे पहले जानते हैं हिंदी व्याकरण, जो बहुत सारे लगभग 60% ऑब्जेक्टिव, 60 गो ऑब्जेक्टिव रहता है हिंदी व्याकरण से। क्लास 12 का जो सिलेबस होता है, जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, उसमें 60 गो क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण से। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण का सिलेबस है क्या क्या। कोई भी चीज पढ़ने से पहले सिलेबस जान लेना अति आवश्यक होता है। तो देखते हैं हिंदी व्याकरण का क्या सिलेबस है। पहला वर्ण पढ़ना है, दूसरा शब्द और वाक्य पढ़ना है, तीसरा संज्ञा पढ़ना है, उसके बाद सर्वनाम पढ़ना है, उसके बाद विशेषण पढ़ना है, उसके बाद क्रिया पढ़ना है, उसके बाद वचन पढ़ना है, फिर लिंग पढ़ना है, कारक और काल पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, संधि है, समास हो गया, पर्यायवाची शब्द, विपार्थी शब्द और विलोम शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, शुद्ध शब्द और शुद्ध वाक्य, पदबंध। टोटल 18 गो चैप्टर हमको पढ़ना है क्लास 12 के हिंदी व्याकरण के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण। इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण। देखते हैं वर्ण विचार क्या। हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर क्या है? वर्ण। पहला चैप्टर क्या है? वर्ण विचार। देखिए वर्ण किसको बोलते हैं? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, उससे वर्ण करते हैं। क्या लिखे हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। क्या लिखे हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किया जा सकते हैं, उसे क्या करते हैं? वर्ण। ये ऐसा ध्वनि होता है जिसको क्या कर सकते हैं? हम खंडित नहीं कर सकते हैं। वो ध्वनि क्या कर सकते हैं? वर्ण को खंडित नहीं कर सकते हैं। वही चीज लिखे हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसको टुकड़े या खंड नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोल देते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब दूसरा भी कोई स्टार पॉइंट देखे, तीर लगा के लिखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। क्या लिखना है? ध्वनि है। और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ध्वनि को क्या बोल देते हैं? वर्ण बोल देते हैं। ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण बोल देते हैं। जैसे ओ, दुर्घई, व, को, चो आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे देखिए इसको तोड़ के बताया, रो हलंत प्लस आ क्या हो गया? रा। मो हलंत प्लस ओ क्या हुआ? मो। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? राम। क्या हो जाएगा? राम। इस वीडियो में इतना समझने में जिसको दिक्कत आ रहा है, ठीक ना, कमेंट भी कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आ, जिसको ऐसा कोई डाउट लग रहा है, वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आप, हम उसका रिप्लाई देंगे। वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और दोस्त लोग को भेजिए कि वो 11 12 का अच्छा तैयारी कर पाए। देखिए उसके बाद होता है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या लिखे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसको वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मतलब होता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। उ आ से शुरू करेंगे और ह तक जाएंगे। कहाँ शुरू करेंगे? जैसे ओ आ से लिखना शुरू करेंगे, ओ आर सही दुर्गई अरसऊ दुर्गऊ री ए ओ, कहाँ तक? ह तक। सबका सीक्वेंस क्रमबद्ध रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित समूह। क्या बोल देते हैं? व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोल देते हैं? वर्णमाला। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। पूछ देगा कुल हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं।
मूल या मुख्य वर्ण, मूल या मुख्य वर्ण 44 होते हैं। मूल या मुख्य वर्ण क्या होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें 11 के स्वर, कितना स्वर है? स्वरों की संख्या कितना है? 11, और व्यंजनों की संख्या कितना है? 33। व्यंजनों की संख्या कितना है? 33। कितना टोटल कितना था? 52। कितना है टोटल? 52। 52 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12, कट देगा। टोटल कितना? 8 वर्ण को छोड़ करके, कितना वर्ण को छोड़ दिए हैं? 8 गो। देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो को छोड़ करके, 8 गो छोड़ करके, क्या लिखे? 8 गो छोड़ करके। पूछ देगा हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? तो 52 है। कितने हैं? 52 है। कुल पूछा जाए तो कितना है? 52 है। मूल या मुख्य पूछा जाए तो 44 है। इसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो यस कमेंट कीजिए। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन बिहार बोर्ड कैसे पूछती है, दिया गया है। क्वेश्चन लिया गया है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। क्या है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ 28, 30, 33 और 35। अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि व्यंजन की संख्या कितना होता है? 33। अभी जस्ट हम पढ़े हैं। और स्वरों की संख्या कितना हो जाता है? स्वरों की संख्या कितना है? जस्ट तुरंत तुरंत कमेंट में आप लोग बताए, स्वर की संख्या कितना है? 11। कितना है? 11। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? मूल और मुख्य, अभी जस्ट हम पढ़े हैं, मूल और मुख्य स्वर कितना? मूल और मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? आप लोग जब मेरी क्लास देख रहे हैं तो अपना नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर के बैठे और उतारते चले। बोर्ड में अतः हम गारंटी लेते हैं 100% क्वेश्चन डिटो टू डिटो जो पढ़ाएंगे 100% टू 100 आएगा। बोर्ड में आना है, ठीक ना? आप लोग पूरा धीरे से एकदम अच्छा से समझ समझ के पढ़ना है और नोटबुक करते जाइए। सबको जितना बना रहे सबका जो नोट्स होता है बनाते जाइए। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। अब इसके बाद है वर्ण के प्रकार। क्या है? वर्ण के प्रकार। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वर्ण का प्रकार। बता रहे हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या? फिर से देखिए, हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? स्वर। पहला क्या है? स्वर। स्वर का इंग्लिश क्या हो जाता है? वॉवेल। क्या हो जाता है? वॉवेल। स्वर का इंग्लिश क्या हो जाता है? वॉवेल। दूसरा है व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन का इंग्लिश क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट। क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट। कितना है? हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितना है? तो 2 है। पहला क्या है? स्वर है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। पहला क्या है? स्वर है। दूसरा क्या है? व्यंजन है। इसको याद रखना है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बारी नहीं है। उसके बाद देखिए, स्वर किसको बोलते हैं? पहला क्या है? स्वर। पहला क्या है? स्वर। पहला डेफिनेशन क्या है? स्वर। आप वर्ण भी लगा सकते हैं, स्वर वर्ण भी बोल सकते हैं इसको। देखिए, ऐसा ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो। क्या लिखे हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो, उसे क्या बोल देते हैं? स्वर बोल देते हैं। इसमें जो हम उच्चारण करते हैं दूसरे क्या, दूसरे वर्ण का क्या लिखे? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो, मतलब दूसरे वर्ण की या दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेना पड़ता, उसे क्या बोल देते हैं? स्वर कह देते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? 11। जितना भी नंबर आते जाता है उसको याद रखना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक ना? आपके स्कूल त्रिमासिक टेस्ट होता है या एक एक महीना टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, या त्रिमासिक टेस्ट 3 महीना वाला टेस्ट होता है, या हाफ ईयरली टेस्ट होता है, या क्वार्टरली टेस्ट होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है। पूछेगा स्वरों की संख्या कितना आता है? 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। नीचे में लिखना जैसे क्या हो गया? ओ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दुर्गई हो गया, हर्षऊ, दुर्गौ, री, ए ओ, ठीक ना? कुल कितना? 11। देखिए, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 11 को पूर गया। अब पूछेगा स्वरों संख्या कितना होता है, तो 11। ठीक ना, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए स्वरों संख्या कितना होता है, कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। स्वरों संख्या कितना हो जाता है, 11 होता है। यदि क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम गारंटी लेते हैं 100% आपका 100 में 100 मार्क आएगा, बोर्ड में 100 में 100 मार्क आएगा, उसका हम गारंटी लेते हैं। आप लगातार मेरे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। नोट प्रतिदिन बना के रखिए, नोट सुनिए, अपने आप में अपने जो बड़े होंगे आपका भाई होंगे उसको सुनाइए, जो आप पढ़ते हैं उसको दिखाइए, उसको बोलिए पूछने के लिए। आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदे रहेगा। चलिए अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। उसके बाद है स्वरों की 3 भेद होते हैं। स्वर के कितना भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वरों के भेद कितना होता है, 3 भेद होते हैं। स्वरों के कितना भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। किस स्वर कितना भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। पहला क्या है, हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। समझ आ गया ना। अब पूछ देगा स्वरों के भेद कितने हैं, स्वरों के 3 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद है, स्वरों के 3 भेद है। पहला क्या है, हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। समझ में आ गया ना आप लोग को। समझ में आ रहा है तो यस यस कमेंट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, यस यस कमेंट करते रहिए। उसके बाद देखिए दूसरा है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। अच्छा पहला, एक मिनट, स्वर पढ़ लिए ना, स्वर के प्रकार पढ़ लिए। हर्ष स्वर में होना चाहिए। तो 2 बार दीर्घ स्वर आ गया है ना। एक बार देख लेते हैं हम। पाँच, पाँच के बाद 6, छः 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 छः। फिर भैया स्वर से 7 देख लेते हैं एक बार। सात सात सात, हाँ देखिए कितना पाला, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीन यही नहीं देख रहे हैं अभी। देखिए अभी तुरंत हम देख रहे हैं वीडियो, एक मिनट देखिए। अभी 3 प्रकार पढ़े हैं। पहला क्या है, हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। देखिए पहले हर्ष स्वर किसको बोलते हैं, पहला किसको देखेंगे, हर्ष स्वर किसको बोलते हैं। ये पहला हर्ष स्वर किसको बोलते हैं, हर्ष स्वर किसको बोलते हैं। बड़वाता है गड़बड़ा रहा है। पहला हर्ष स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अपेक्षाकृत मतलब क्या होता है, उन दोनों से, कोई किस दोनों से, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। किससे, दीर्घ प्लुत से कम समय, अच्छा दोनों की अपेक्षा में कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। उसे क्या बोल देते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वरों को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब क्या हर्ष स्वर को क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर बोल सकते हैं या एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं। हर्ष स्वर को क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं।
हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हर्ष स्वरों की संख्या कितना होता है? 4। देखिए यहाँ मूल स्वर दे दिया, क्या है? मूल स्वर, या एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं, या एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं। ओ, हर्षई, दुर्गाऊ, अतिहर्षऊ, री। ठीक ना। उसके बाद मात्रा दिया गया की कोई मात्रा नहीं होती है। हर्षई की मात्रा ऐसा होता है, हर्षऊ की मात्रा ऐसे होता है, री की मात्रा ऐसे। समझ में आ गया ना। फिर से एक बात देख लीजिए, हर्ष स्वर किसको बोलते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। अपेक्षाकृत अभी जस्ट हम समझाए कि कितना, देखिए किसकी अपेक्षा, किसके अपेक्षा? तो दीर्घ और पुरुष की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? दीर्घ और पुरुष, दीर्घ और पुरुष की अपेक्षा कम समय लगता है। मतलब दोनों से क्या करेगा? इसमें कम समय लगेगा। क्या करेगा? इसमें कम समय लगेगा। उसमें उसको क्या बोल देते हैं? हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर क्या बोल देते हैं? मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो यस कमेंट कीजिए। दूसरा है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। लिखे हैं, जिन स्वरों में हर्ष स्वरों से अधिक समय बोलने में लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? जिन स्वरों में हर्ष स्वरों से अधिक समय बोलने में लगता हो। किससे अधिक समय लगेगा? हर्ष स्वर से। किससे लगेगा? हर्ष स्वर से अधिक समय बोलने में लगता है, उसे क्या बोल देते हैं? दीर्घ स्वर। उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितना होता है दीर्घ स्वरों की संख्या? 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितना हो जाता है? 7 होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितना हो जाता है? 7 होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या है टोटल? 7। समझ में आ गया दीर्घ स्वर की संख्या। उसके बाद संयुक्त स्वर है। देखिए संयुक्त स्वर किसको बोलते हैं? ओ को क्या बोल देते हैं? संयुक्त स्वर। इसमें यहाँ क्या मात्रा, आ की मात्रा ऐसे होता है, दुर्गा की मात्रा ऐसे होता है, हर्षऊ की मात्रा ऐसे, ऐकार, आईकार, ओ हो गया, तो उसके बाद ओ हो गया। समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? यहां तक पढ़ना है। उसके बाद है तीसरा पुरुष स्वर। तीसरा क्या है? पुरुष स्वर। तीसरा क्या है? पुरुष स्वर। पुरुष स्वर किसको बोलेंगे? ऐसे ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व या दीर्घ से अधिक समय लगता हो। क्या बोलेंगे? पुरुष स्वर किसको बोलेंगे? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ से अधिक समय लगता हो उसे पुरुष स्वर कहते हैं। उसे क्या बोल देते हैं? पुरुष स्वर। उसको क्या बोल देते हैं? पुरुष स्वर। उसको क्या बोल देते हैं? पुरुष स्वर। पुरुष स्वर का चिन्ह एस जैसे होता है। कैसे होता है? एस जैसे। इसका क्या नाम है? एस जैसे रहेगा अवग्रह। क्या नाम है? अवग्रह। एस जैसे चिन्ह रहेगा उसका क्या नाम है? अवग्रह। कमेंट में जल्दी से बताइए, एस का चिन्ह रहेगा तो क्या नाम रहेगा? उसका क्या नाम हो जाएगा? अवग्रह। ठीक है, ठीक है। जैसे हो गया ओम, ओ बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। सुनो, नो में ज्यादा समय लग रहा है। जिसमें ज्यादा समय लगे, जिसमें क्या लगे? ज्यादा समय लगे, उसमें कैसा चिन्ह हो जाता है? अवग्रह का। कैसा चिन्ह आता है? अवग्रह का। उसके बाद बोले हे राम। क्या बोले? हे राम। राम में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। तीसरा, इसके बाद का अगला पॉइंट क्या है? पुरुष स्वर का प्रयोग प्राया किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने आदि में किया जाता है। क्या क्या चीज में किया जाता है? पुरुष स्वर का प्रयोग प्राया किसी को पुकारने, रोने, जोर से गाने आदि में किया जाता है। समझ आया? आज के वीडियो यहीं तक। आज यहीं तक क्लास रहने दीजिए, बाकी का क्लास कल होगी। लगातार सिलेबस संपूर्ण फाउंडेशन जितना होता है, संपूर्ण फाउंडेशन पूरा विस्तार में पढ़ना है। 11th 12th का सिलेबस पढ़ना है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, जय हिंद। अगला वीडियो कल इसी समय।